हमने लास्ट लेक्चर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था। अभी आपको बेसिक समझ में आ गया होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हमने ड्यू डेट्स वगैरह के क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार जस्ट देख लेते हैं कि टाइप ऑफ बिल क्या होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं आता है। टाइप ऑफ बिल में हमने ऑन साइट बिल, ऑन डिमांड बिल, ऑन साइट बिल, आफ्टर डेट बिल्स देखे थे। अब ट्रेड बिल क्या होता है? जो डेटर और क्रेडिटर के बीच में बनता है। जैसे मैंने कुछ खरीदा बेचा, जो कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि मिस्टर एक्स ने कुछ सेल किया था मिस्टर वाई को, फिर मिस्टर वाई ने उनको एक बिल दिया था, मिस्टर सी लिख के दिया था, तो वो जो होते हैं ट्रेड बिल। जब भी आप सामान खरीदते बेचते हो उसके लिए जो आप बिल बनाते हो वो होते हैं ट्रेड बिल। सेकेंड है इनलैंड बिल। हम नाम से क्लियर है कि अगर ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों के दोनों इंडिया में ही है, एक ही कंट्री में है, तो वो जाएगा इनलैंड बिल। फॉरेन बिल, अगर दोनों पार्टीज में से ड्रॉवर या ड्रॉवी दोनों में से कोई एक फॉरेन में रहता है, एक इंडिया में रहता है, और उनके बीच में जो बिल्स वगैरह बनते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन बिल। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल ऑन डिमांड। बिल्स पेबल ऑन डिमांड में क्या होता है? कोई ड्यू डेट नहीं होती और इसमें हम लोग ग्रेस पीरियड भी ऐड नहीं करते। जब भी ड्रॉवर डिमांड करेगा ड्रॉवर को बिल पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आज बिल दिया, आज है 29 अप्रैल, आज मैंने बिल दिया और सपोज मैंने बोला कि मैं कभी भी विदिन 1 मंथ आपसे डिमांड कर सकती हूँ, तो मैं किसी भी डेट पे जाके ड्रॉवी को बोलूंगी कि मुझे आज पे कर दो और उस टाइम पे ड्रॉवी को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ड्यू डेट नहीं होती, कोई ग्रेस पीरियड नहीं होती। लास्ट इज अकोमोडेशन बिल। अब ये जो होता है ना वो रियल बिल नहीं होता। इस केस में क्या होता है? सपोज मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई डेटा क्रेडिटर नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत है और मिस्टर वाई उसको देना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, लेकिन मिस्टर वाई के पास भी नहीं है। तो मिस्टर वाई ने सजेशन दिया कि आप मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो कि हम इस तरह से शो करेंगे कि मुझे आपको 30,000 रुपए देने, तो वो बिल बन जाएगा और उस बिल को लेकर आप बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा सकते हो। अब उस केस में क्या होगा? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ड्रॉवी बनेगा, मिस्टर एक्स ड्रॉवर बनेगा, बिल बनाएंगे वो लोग। एक्चुअली कुछ खरीदा बेचा नहीं है, सिर्फ बिल बना कर देगा। मिस्टर एक्स उस बिल को लेकर जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा कि 3 मंथ का बिल है, 3 मंथ बाद जाकर मिस्टर वाई से पैसे ले लेगा। तो बैंक 30,000 में से अपना कुछ कमीशन कट करेगी, सपोज 1,000 कट किया, 29,000 मिस्टर एक्स को उसी टाइम पे दे दिया। मिस्टर एक्स का काम हो गया। अब 3 महीने बाद मिस्टर वाई को जो बैंक है मिस्टर वाई के पास जाएगी, तो मिस्टर एक्स 3 महीने में वापस अपने पैसों का इंतजाम करेगा क्योंकि उसने मिस्टर वाई से उधार ही लिया हुआ है, वैसे टाइप का हो गया। तो 3 मंथ्स में मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 30,000 दे देगा और वो 30,000 वाई जो है वो बैंक को दे देगा। तो 3 मंथ के लिए मिस्टर एक्स का काम हो गया। उसको पैसे चाहिए थे तो बैंक ने उसको प्रोवाइड कर दिया। इनके अगर वो लोन लेना चाहते तो फॉर्मेलिटी ज्यादा बढ़ जाती, सिक्योरिटी रखो, ये रखो हो गया। बिल डिस्काउंटिंग ज्यादा इजी तरीका है कहीं से भी फाइनेंस करने का, बैंक से फाइनेंस करने का। तो इस टाइप की जो बिल होता है ना जिसमें कुछ सेल परचेज नहीं होता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ये सिर्फ हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए एज अ फ्रेंडली पर्पस हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं चेक किया जाता कि एक्चुअली कुछ बेचा ही है, सिर्फ ये कि मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से पैसे देने हैं और बैंक के पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो मिस्टर वाई पे ऑब्वियसली केस कर सकती है अगर वाई पैसे नहीं देता है तो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने कल भी देखे थे। बिल्स रिसीवेबल बनाता कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होता है? सेल। बिल्स पेएबल, आपने कल बिल्स पेएबल के बारे में नहीं जाना था। जो ड्रॉवी होता है ना, जो बायर, उसकी बुक में जब भी हम एंट्री करते हैं हम वहां पर बिल्स पेएबल लिखते हैं। बिल्स पेएबल मतलब इसको ये बिल पे करें लाइबिलिटी में, और जब भी ड्रॉवर की बुक में हम एंट्री करेंगे ड्रॉवर तो वहां पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी की बुक में एंट्री करेंगे वहां लिखेंगे बिल्स पेएबल। अब होता है होल्डर। होल्डर मतलब जिसके पास भी बिल है। अब वो ड्रॉवर हो सकता है, पेई हो सकता है, एंडोसी हो सकता है। एंडोसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जिसके भी हाथ में बिल होता है वो जाकर उस दिन उस बिल को इनकैश करवा सकता है, उसको बोलते हैं होल्डर। नेक्स्ट वन है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? जो भी होल्डर होता है जैसे पेई है या एंडोसी है, अगर उसने गुड फेथ में बिल होल्ड किया, मतलब ड्रॉवर ड्रॉवी के बीच में अगर कुछ फ्रॉड हो गया, लेकिन पेई ने या एंडोसी ने ड्रॉवर से गुड फेथ अपने सामान बेचे उसने और फिर बिल लिया था उसने, तो वो जो इंसान होता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। मतलब ड्रॉवर ड्रॉवी के बीच का फ्रॉड का इफेक्ट इस इंसान पे नहीं पड़ना चाहिए। प्रूफ करने का बर्डन भी इस इंसान पे होता है कि मैंने तो गुड फेथ में दिया था, मुझे फ्रॉड के बारे में नहीं पता था कि इनका बिल का ये सब प्रॉब्लम्स था। नेक्स्ट इज नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है? जब भी बिल डिसऑनर होता है, जैसे ड्रॉवी पे करने से मना कर देता है, तो हमको नोटरी करवानी पड़ती है। नोटरी मतलब आपको जाके एक वकील के पास से उस बिल के ऊपर लिखवाना पड़ेगा कि भाई ये जो ड्रॉवी है हमको पे नहीं कर रहा है, अभी हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहे हैं। तो उसके लिए जो लॉयर होता है लीगल प्रोसीडिंग के लिए कुछ चार्जेस कट करता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। हमको बिल, ये जो चैप्टर है इसमें ये 7 टाइप के जर्नल एंट्रीज करने हैं।
सबसे पहले रिटेन, यहाँ पे मैंने आपके रिस्पेक्टिव पेज नंबर भी लिखे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में कितनी चीजें कवर करनी है। तो हम एक एक टॉपिक हर एक लेक्चर में कवर करते जाएंगे। रिटेन बिल को अपने पास ही रखता है और ड्यू डेट पे जाकर ड्रॉवी से पैसे ले लेता है। सेकेंड, डिस्काउंटिंग, बिल को बैंक को दे देता है, बैंक जाके पैसे कलेक्ट करता है। इंडोर्समेंट, बिल जो होता है मिस्टर एक्स से कोई थर्ड पार्टी मिस्टर जेड उसके पास चला जाता है, मिस्टर जेड आपके मिस्टर वाई से कलेक्ट करता है। बिल एंड कलेक्शन, बिल बैंक को देते हैं लेकिन एज अ डिस्काउंट नहीं, बैंक को एज एन एजेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप जाके हमारे बिहाफ पे बिल जाके कलेक्ट कर लेना और हमको पैसे दे देना, वो ऑन द ड्यू डेट ही देते हैं बिल एंड कलेक्शन। रिन्यूअल, अगर ड्रॉवी को लगता है ड्यू डेट से पहले कि भाई मैं अभी नहीं कर पाऊंगा तो आप बिल रिन्यू कर दो, नया बिल बना कर दे दो, मैं इंटरेस्ट वगैरह एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। रिटायरमेंट, ड्रॉवी के पास अगर ड्यू डेट से पहले पैसे आ जाते हैं वो ड्रॉवी को दे देता है, बिल वहीं पर खत्म कर देता है ड्यू डेट से पहले, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। लास्ट है ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट, उसका वो पैसे दे ही नहीं सकता, तो जो भी बचा कुचा हमको मिलता है वो ठीक है, अदरवाइज बैड डेब्ट। तो ये 7 टाइप्स के सम्स आते हैं आपको एक ही सम में, ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस भी आती है, 5 कंडीशंस भी आती है। उसके अलावा आपको लेक्चर आता है और जो जर्नल एंट्रीज आती है वो भी 2 टाइप में आती है, एक सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉविंग, और सेकंड जर्नल एंट्री आती है सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉविंग। तो आपको टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉविंग, सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉविंग और लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ जो चीजें हैं ना वो कॉमन एंट्रीज, कॉमन एंट्रीज मतलब भले ही साथ में से कोई भी कंडीशन हो, ये 2 एंट्रीज को आपको सेम ही करनी है। जर्नल एंट्रीज है, यहाँ से आपको लिखना है, सॉरी यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ बिल है ना, वहां से आपको एडजस्टमेंट बुक में लिखना है कि आपको कितने पार्ट्स कवर करने हैं, और ये कॉमन एंट्रीज। तो पहले जो एंट्रीज होगी वो हमेशा आपको एडजस्टमेंट बुक में लिखना है, जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो सब आपको नॉर्मल बुक में करना है। तो कॉमन एंट्रीज में जब गुड्स परचेज या सेल किए जाते हैं, सोल्ड किया जाता है, तो ड्रॉवर, हमारे केस में हमने मिस्टर एक्स को ड्रॉवर अज्यूम किया है और मिस्टर वाई को ड्रॉवर। नाम प्लीज ठीक से याद रखना, ये है ड्रॉवर, लास्ट में आ रहा है, ये है ड्रॉवी। तो ड्रॉवर जो है वो गुड्स सेल करेगा, तो वो क्या एंट्री करेगा, जर्नल एंट्रीज में आया वो ऊपर, गया वो नीचे, सामान जा रहा है, सेल हो रहा है, और हम गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं। 11th में आप लोगों को भले ही गुड्स लिखाया होगा, लेकिन यहाँ पर प्लीज गुड्स मत लिखना, 2 सेल्स, सामान गया, किसको दिया हमने, ड्रॉवी या फिर मिस्टर वाई का। अब वाई तो हमने अज्यूम किया है, यहाँ पर जो भी नाम होगा ड्रॉवी का वो आ जाएगा, तो ड्रॉवी और मिस्टर वाई से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवी के पास गुड्स आ रहा है, तो ड्रॉवी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर यहाँ पर मिस्टर एक्स। अब इसके बाद जो बिल होता है, जब बिल रिसीवेबल बनाते हैं तब भी कॉमन एंट्री जो हर केस में आती है, ड्रॉवर को बिल मिल रहा है, ड्रॉवर ने बिल बनाकर ड्रॉवी को दिया, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया और ड्रॉवर को वापस दे दिया, तो ये जो फाइनल ट्रांजैक्शन है ना, तो उसमें ड्रॉवर को बिल मिल रहा है, तो वो लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, किससे मिल रहा है, ड्रॉवी से, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। तो ड्रॉवी है बिल दे रहा है, किसको दे रहा है, ड्रॉवर को, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। हमारे केस में मिस्टर वाई ड्रॉवी था, तो यहाँ आएगा बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर वाई अकाउंट, यहाँ पर आएगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी सब में जो भी ड्रॉवर ड्रॉवी रहेगा हम उसका नाम लिख देंगे। प्लीज एंट्रीज डेली रिवाइज करना, क्योंकि इनकी जर्नल एंट्रीज कभी भी आती रहती है, और रखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ही कंसेप्ट पर याद रखना, जब भी जो चीजें हमारे पास आती है वो ऊपर, जो जाती है वो नीचे। तो इन कॉमन एंट्रीज के बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, रिटेन। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें, रिटेन। रिटेन मतलब ड्रॉवर ने अपने पास ही रखा है बिल को, अब ड्यू डेट पे ड्रॉवर पे है, ड्रॉवी के पास या तो वो ऑनर कर देगा या तो डिसऑनर कर देगा। ऑनर मींस ड्रॉवी ने पैसे दे दिए, तो ड्रॉवर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, कैश और बैंक, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि उसने कैश में दिया है चेक में, और आपको मेंशन भी नहीं किया रहता, तो हम क्या लिखते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश बैंक आया और बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल करना है, क्योंकि वो बिल तो अभी खत्म हो गया ना, क्योंकि कैश बैंक आ गया, तो हम बिल्स रिसीवेबल को ऐसे दिखाया जैसे हम ड्रॉवर को वापस दे देते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी अपनी बुक में क्या रहेगा, उसको बिल मिला और उसने अपनी बुक में लिखना था बिल्स पेबल, और इसके हाथ से पैसा गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ऑनर किया मतलब ड्रॉवर को पैसा मिल गया, ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। अब इनके अगर डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवी ने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो अभी वो जो बिल बनाया था वो तो हमने एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया था, तो वो बिल तो नहीं चलेगा, उसको तो कैसे भी कैंसिल करना ही है। अगर रिन्यू करना है तो हम नया बिल बनाएंगे। तो जब डिसऑनर होता है
तो कुछ नहीं करना है, सेम एंट्री है, बस यहाँ पर कैश और बैंक की जगह पर ड्रॉवी का नाम कैसे लिखते हैं कि ड्रॉवी जो है हमारा फिर से क्रेडिटर बन गया, हमने उसका बिल उसको पकड़ा दिया, अभी रिव्यू करके वापस दे देगा हमको। तो ड्रॉवी का नाम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आपके हाथ से बिल तो गया और ड्रॉवी का नाम वापस हमने डेटर की लिस्ट में डाल दिया। ड्रॉवी क्या करेगा, उसको बिल तो मिल गया पुराना वाला और उसने वापस ड्रॉवर का नाम कहा डाल दिया क्रेडिटर की लिस्ट में कि मुझे इतना पे करना है इसको। तो सेम है, अगर ऑनर होता है तो यहाँ पर कैश बैक लिख देगा, डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर का नाम आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल सेम रहने वाले हैं, बिल्स पेबल भी सेम। यहाँ पर ड्रॉवी अगर पे कर रहा है तो कैश गया, नहीं पे कर रहा है तो फिर से ड्रॉवर का नाम लिख देगा। अभी ये तो डिसऑनर होगा विदाउट नोटिंग चार्जेस। इनके अंदर डिसऑनर होता है विथ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस में मैंने आपको बोला था कि लीगल एडवाइजर के पास जाकर ड्रॉवर को बिल पे लिखवा के लेना पड़ता है। तो अगर आपको दिया रहेगा सम में, क्योंकि हम लोग एक सम करने वाले हैं उसमें तीनों कंडीशंस कवर होगी, तो ड्रॉविंग बिल्स रिसीवेबल तक तो सेम है, उसके बाद में आपको पैसे भी देने पड़ते हैं क्योंकि ड्रॉवर जा रहा है वकील के पास लिखवाने के लिए, तो ड्रॉवर के हाथ से पैसे भी जा रहे हैं। तो ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट, बिल तो गया ऊपर से पैसे भी चलेंगे और ये दोनों चीजें वसूल किससे करने वाला है, वो ड्रॉवी से। बिल का पैसा भी वसूल करेगा प्लस नोटिंग चार्जेस का भी ड्रॉवी से ही वसूल होने वाला है। तो मैं एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। ड्रॉवी क्या करेगा, उसको बिल मिल गया, उसको एक्स्ट्रा खर्चा किसका बढ़ गया, नोटिंग चार्जेस का। और हमने फाइनल अकाउंट में देखा था कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना डेबिट में आते हैं, तो नोटिंग चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है, तो बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस ये दोनों अमाउंट मिला उसको देना किसको, ड्रॉवर को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। तो सेम हमारी जो डिसऑनर की एंट्री थी सेम वैसी ही है, बस आपको बिल्स रिसीवेबल की जगह यहाँ पे नीचे और कैश बैक भी लिख देना है और यहाँ पे बिल्स पेबल के साथ में नोटिंग चार्जेस भी लिख देना है। तो ये तीनों चीजें समझने के लिए हम एक सम करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपके पेज नंबर 266 पे मिलेगा। On 1st June 2019, Pratap sold goods to Sujit worth ₹82,000. Sujit ने एक्सेप्ट किया बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप फॉर 2 months for ₹82,000. ये जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत, मतलब ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों की बुक में एंट्री करनी है। अगर बिल ऑनर हो जाता है, डिसऑनर होता है, डिसऑनर होता है नोटिंग चार्जेस। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। ये जो प्रताप है वो सोल्ड कर रहा है, मतलब सेलर है, ये कौन हो गया आपका, ड्रॉवर। और ये जो सुजीत है वो परचेस कर रहा है गुड्स, तो ये क्या कौन हो गया, ड्रॉवी। हर सम में सबसे पहले ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन, ये चीज फाइंड आउट करके रख दो। अब बिल कितने महीने का बनाना होता है, 2 month। 1st जून से स्टार्ट किया तो हमने कल बिल का ड्यू डेट निकालना सीखा था, तो हम पहले यहाँ पर ड्यू डेट निकाल देते हैं। तो ड्यू डेट आ जाएगी आपकी, ड्यू डेट कैसे निकाल देते हैं हम लोग, 1st जून 2019 डेट ऑफ बिल, उसमें पीरियड ऐड किया तो 1st अगस्त 2019, फिर 3 डेज का ग्रेस, यानी 4th अगस्त 2019 आपका हो जाएगा ड्यू डेट। ये 3 चीजें क्लियर हुई, ड्रॉवर वन, ड्रॉवी ऑनर और ड्यू डेट। ड्यू डेट क्यों चाहिए हमको, बिल को ऑनर और डिसऑनर करने के लिए। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ ड्यू डेट 4th अगस्त 2019। अब सम स्टार्ट करने से पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ड्रॉवर और ड्रॉवर दोनों की बुक में एंट्री साथ में करनी है। एक कंडीशन है नहीं, दोनों की बुक में एंट्री करनी है, इससे है ना आपको एंट्री समझने में बहुत आसान होगा। अदरवाइज क्या करोगे, ड्रॉवर की बुक में एंट्री करोगे, फिर वापस सम को पढ़ोगे, फिर वापस ड्रॉवर की बुक में एंट्री करोगे, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को लेते जाएंगे और दोनों की बुक में एंट्री करेंगे। तो अभी हम पहले दोनों की बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने अभी ये दोनों बुक के फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए हैं। जो एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएस, डेबिट, क्रेडिट, सेम यहाँ पर ये हमने ड्रॉ किया सुजीत की बुक और ये ड्रॉ की प्रताप। इनकेस अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ड्रॉवर और इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे ड्रॉवी। मोस्टली 1.5 पेज या 1 पेज पे आपका एक एंट्री कंप्लीट होती है, दोनों पेज पे आपको साथ में ही लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब पहली एंट्री क्या होती है, और 1st जून 2019 प्रताप ने सोल्ड किया गुड्स। तो प्रताप जो है वो सेल कर रहे हैं कब, 1st जून को। ये अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, सेल कर देंगे, सेल कर गुड्स गया। तो सुजीत अकाउंट डेबिट, सॉरी सुजीत से लिखते हैं, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 82,000। जनरल की वैल्यूएशन तो कितना बढ़ रहा है, बी गुड्स सोल्ड ऑन
अब जो सुजीत है वो कर रहा है गुड्स परचेस, इमीडिएटली बुक में एंट्री कर देगा। परचेस अकाउंट डिफेक्ट सेटअप। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। कभी भी खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आता है, मैं रवि में बता चुकी हूँ। प्रताप की बुक में कभी भी कहीं पर भी प्रताप का नाम नहीं आएगा। सुजीत की बुक में कहीं पर भी सुजीत का नाम नहीं आना चाहिए। अब सेकंड क्या हुआ, सुजीत ने एक्सेप्ट किया 2, तो 2 लिया गया। तो सेम डेट था 1 जून, प्रताप जो है वो ड्रॉअर, उसको बिल मिल रहा है, तो वो रिसीवेबल अकाउंट में किससे मिल रहा है, सुजीत से। एक्सेप्टेंस रिसीव। अब ये क्या करते हैं, डे है तो 1 जून, ये कथा आपको बताएगा कि प्रताप ये फिर ऊपर लिखेगा बिल्स पेएबल। Our acceptance इसने अपना एक्सेप्टेंस दिया और उसका एक्सेप्टेंस रिसीव। अब ड्यू डेट आती है, याद रखो हो गया, बिल उसने रिटर्न किया तो बीच के 2 महीने में तो कोई भी एंट्री नहीं करनी, बिल उसके प्रॉब्लम में पड़ा हुआ। अब जब ड्यू डेट आती है 4 अगस्त को, तो आपको यहाँ पर 3 कंडीशन होंगी, या तो बिल ऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री करनी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऑनर। अब जो ऑनर होता है बिल तो उसको पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश ऑन बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल को दे देता है वापस। बिल ऑनर। इसको भी ऑनर किया हो तो इसको हम सिचुएशन लिखेंगे। आपके हर सम में सारे कंडीशन नहीं होगी, हर सम में कोई भी एक ही चीज होने वाली है। ये फर्स्ट सम था, इसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग 3 कंडीशंस बना के दिए। ऑनर किया मतलब बिल तो मिल गया इसको, ऐसा करेक्ट। एक्सेप्टेंस ऑनर, एक्सेप्ट किया बिल उसको ऑनर करेंगे। तो यहाँ देखो एक ऑनर का अब 2 एंट्रीज और बाकी है। मुझे यहाँ पे जगह कम पड़ गई है तो पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ। अब एक बार अच्छे से वापस देख लो, हमने गुड्स सेल किया, बिल मिला, बिल ऑनर किया, गुड्स परचेस किया, बिल दिया, बिल ऑनर कर दिया। अब 2 कंडीशन है, एक बिल डिसऑनर और एक बिल डिसऑनर विद नो लीड चार्जेस। तो अब तक हमने ऑनर की एंट्री देखी थी। अब लास्ट 2 कंडीशन है डिसऑनर, ड्रॉवर, डिसऑनर हो गया तो बेचारे बिल तो देना ही पड़ेगा, तो 2 बिल रिसीवेबल तो है ही उसका, इसको पैसे तो नहीं मिल रहे, तो ये क्या करेगा, वापस से सुजीत का नाम लिख देगा। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 82,000। डिसऑनर एक्सेप्टेंस डिसऑनर। जो नोटेशन है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बुक में जो दिया हुआ है थोड़ा और लंबा है, एक्सेप्टेंस डिसऑनर और ड्यू डेट लिखा तो भी चलेगा, हम सिर्फ बता रहे कि डिसऑनर लिख दें।
अब यहाँ पे इसको बिल तो वापस मिल ही जाएगा, तो इस पेबल अकाउंट डेबिट टू 82,000 ये भी वही लिखेगा being our acceptance this one। ये तो हो गया dishonor without holding charges। Last condition dishonor अब यहाँ पे एंट्री तो सेम आएगा नहीं, सुजीत अकाउंट डेबिट with others टू प्लस रिसीवेबल, उसको बिल तो देना ही है। साथ में क्या जाना है उसके टेस्ट, फिर उसको नोटिस चार्जेस पे करना है। जनरली तो हम क्या कैश नहीं लेते हैं कि 250 तो भी कोई कैश में बैंक चेक में नहीं लेते हैं, लेकिन वो तो सेफर साइड में कैश स्लैश मैंडेट। तो यहाँ पे आपको ना मैंने क्रेडिट का अमाउंट कंप्लीट करना है। बिल्स रिसीवेबल के सामने लिखूंगी 82,000, वोटिंग चार्जेस कटा 250 और डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, तो उसको ड्रॉइंग से कितने लेने पड़ेंगे 82,250। 82,000 बिल के और साथ में वोटिंग चार्जेस मेरा उसका भी 250। तो बिल acceptance dishonor and making charges paid। अब ड्रॉइंग के अपनी लास्ट कंडीशन लेगा dishonor making charges। इसको भी बिल का वापस मिल गया टोटल बिल। स्टेबल अकाउंट अभी ये क्या करेगा, इसको रूटिंग चार्जेस को डेबिट करना है, क्योंकि ये इसका एक्सपेंसेस है, ये इनका लिखेगा रूटिंग चार्जेस। ये भी पे नहीं करना है, ये सिर्फ लिख के रखना है कि बाद में मैं ड्रॉवर को साथ में पे कर दूंगा। तो रूटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट अकाउंट 82,000 का बिल मिला, रूटिंग चार्जेस पे करने के 250, तो टोटल मिलकर ये ड्रॉवर को पे करने वाला है 82,250 being our acceptance dishonored and noting charges payable। इसको फ्यूचर में पे करना, आपकी बुक में पेड लिखा है वो रॉन्ग है, नोटिंग चार्जेस में पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करेगा, ड्रॉवर ने पे किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। हमने 3 कंडीशंस देखी, उसमें अगर बिल ऑनर होता है तो क्या होता है डिसऑनर एंड डिसऑनर विद नोटिंग चार्जेस। बेसिक सम था रिटेन करने का बिल। अब सेकंड जो हम लोग करने वाले हैं वो सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन की आई थिंक डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल में भी जो स्टार्टिंग में आपको कॉमन एंट्रीज लिख के दी थी ना, सेल परचेज और बिल मिलने की, वो एंट्री सेम रहेगी। चेंजेस होगा एक डिस्काउंट करने से, जो ड्रॉवर की बुक में जो ड्रॉवर है ना बैंक में जाकर पैसे देगा और बैंक को बिल दे देगा, वो चेंजेस होगा। ड्रॉवर की बुक में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे प्लीज अभी से क्लियर कर दो। बिल के साथ ड्रॉवर जो भी करे, रिटेन करे, डिस्काउंट करे, लॉस करे, बिल सेट फॉर कलेक्शन करे, कुछ भी करे, ड्रॉवर की बुक में हमेशा यही एंट्रीज आएगी, कोई भी नई एंट्री नहीं आएगी। ड्रॉवर को कुछ भी नहीं करना है कि आप 2 महीने तक बिल के साथ क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ ड्यू डेट पे या तो ऑनर करना है या तो डिसऑनर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल स्टार्ट करेंगे।